Hello and welcome to this 8th standard mathematics class. बहुत दिनों से ईगर था आप लोगों को पढ़ाने के लिए से बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन ना कोरोना वायरस की वजह से जो है आई वॉज वेरी मच बिजी विथ 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, उसके बाद में फिर 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स को, एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स. जनरली अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा कि हाउ मेनी ऑफ यू फील मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, तो जनरली say 60 to 70% of the children they find it difficult. Remember one thing, there is nothing called difficult. The one which you understand is easy, and the one which you don't understand you find it difficult. And we teachers are responsible to make you understand the things, the concepts. So if you don't understand something, it's not your fault. ये आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है. इसका मतलब ये टीचर की गलती है? टीचर की गलती नहीं है, लेकिन टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को समझ में आने तक पढ़ाना चाहिए. So how do a teacher know कि whether the student has understood or not? So unless and until you don't ask questions, हमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. So the onus is on your side now कि आप लोगों ने हमको फीडबैक देना है कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. इन केस इफ यू डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस, तो हम ये सोच के चलेंगे कि आपको समझ में आ रहा है. एंड व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, आई कम टू नो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो बहुत सारे बच्चों को कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ही इजी लगते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, से साइंस हो गया, दे फाइंड इट इजी. सोशल स्टडीज हो गया, दे फाइंड इट इजी. कुछ बच्चों को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, बट मैथमेटिक्स बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये इट इज़ लाइक बिट डिफ़िकल्ट. तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है. इसका पीछे रीज़न है कि वाई यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट. बिकॉज मैथ्स सब्जेक्ट को समझने के लिए, मैथ्स सब्जेक्ट आने के लिए टीचर को भी एफर्ट लेना पड़ता है, और साथ ही साथ बच्चों को भी एफर्ट लेना पड़ता है. समझने का एफर्ट लेना पड़ता है. बाकी सब्जेक्ट ऐसे नहीं है. हिंदी है, आप ऐसे स्टोरी सुन के हो सकता है. साइंस है, थ्योरेटिकल है, अगर आप ज़रा ध्यान इधर उधर भी हुआ तो भी चल जाएगा. लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आपका एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा. और जब आपको समझ में नहीं आता है, then you find it difficult, right? So shall we start with your maths lecture? मैं फर्स्ट चैप्टर शुरू नहीं करूँगा, मैं आपका सेकेंड चैप्टर से शुरू करूँगा, बिकॉज सेकेंड चैप्टर से आप सब्जेक्ट को कोरिलेट कर सकते हैं. Now here if I ask you what is an equation, हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है. सो लीनियर इक्वेशन, तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन व्हाट इज एन इक्वेशन, तो पहला जो नेम ऑफ द चैप्टर हमको समझ में आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन, राइट. उसमें दो पार्ट है, लीनियर और एक पार्ट है इक्वेशन, राइट. सो व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय एन इक्वेशन? से सपोज इफ आई आस्क यू टू राइट अ सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट, तो आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं. जैसे आप बोल सकते हैं माई नेम is
राहुल, राइट, माय नेम इज राहुल। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स का, सॉरी इंग्लिश का। ये जो स्टेटमेंट है इट इज मेड अप ऑफ वर्ड्स। ये जो स्टेटमेंट है ये वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? माय नेम इज राहुल, राइट। नाउ ईच वर्ड इज मेड अप ऑफ अल्फाबेट्स। यहाँ पे एम वाई है ना, ये दो अल्फाबेट्स मिलके हमारा एक वर्ड बना हुआ है। यहाँ पे चार अल्फाबेट्स मिलके एक वर्ड हुआ है, दो अल्फाबेट्स, और यहाँ पे पांच अल्फाबेट्स, राइट। वैसे ही मैथमेटिक्स में हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, से 5x plus 2 is equal to 7। 5x plus 2 is equal to 7। थोड़ी देर के लिए मैं ये equal to 7 निकाल देता हूँ। ये जो हमने मैथमेटिकल, ये जो स्टेटमेंट लिखा है दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये जो था हमारा इंग्लिश स्टेटमेंट था, है ना। इंग्लिश स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ वर्ड्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ टर्म्स। इसको 5x एक टर्म है, 2 एक टर्म है, राइट। नाउ ईच वर्ड इज मेड अप ऑफ अल्फाबेट्स। यहाँ पे ईच टर्म इज मेड ऑफ वन न्यूमरल एंड वन वेरिएबल। ये 5 जो है ये एक नंबर है, न्यूमरल है। x जो है इज अ वेरिएबल, अल्फाबेट हमने यूज किया हुआ है वहां पे वेरिएबल के नाम पे, है ना। तो 5x इज अ टर्म। ये टर्म मतलब वर्ड, अल्फाबेट्स मतलब यहाँ पे न्यूमरल एंड वेरिएबल। गेटिंग? दो वर्ड्स को अगर हमको सेपरेट करना है, नेम और ईज के बीच में सम स्पेस इज देयर। यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखते समय हम दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए या तो हम प्लस का यूज करते हैं या फिर माइनस का यूज करते हैं। गेटिंग अ पॉइंट नॉट? यहाँ पे दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए स्पेस यूज किया है। यहाँ पे दो टर्म्स को सेपरेट करने के लिए या तो हम प्लस का यूज कर सकते हैं या फिर 7x minus 3 प्लस या माइनस का यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। समझ में आया? जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करते हैं, से इक्वल टू 7 इक्वल टू 10 समथिंग लाइक दिस वन, देन इट बिकम्स अ इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अभी आप लोग मुझे पूछोगे कि सर वो फिर लीनियर क्या है ना। ये जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है? 1। जो कुछ है नहीं, इट इज 1। अच्छा, इट कैन बी 2 ऑल्सो, से 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, राइट। तो दिस इज 5x स्क्वायर इज वन टर्म, 3x इज वन टर्म, 7 इज अनदर टर्म, है ना। तो जब एक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर जो है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वी कैन राइट इट एज 0, है ना। सो हाईएस्ट पावर कितना है? 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 1। तो जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं, राइट, हाईएस्ट पावर अगर 1 रहा, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। आपको आगे जाके 9th में और 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो इट विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर अगर 3 रहा तो इट इज कॉल्ड एज क्यूबिक इक्वेशन, राइट। तो ये हमारे 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में सिर्फ लीनियर इक्वेशन को पढ़ना है। इन इक्वेशन की जरूरत नहीं है, ये इसकी भी जरूरत नहीं है, राइट। नाउ 5x plus 2 is equal to 7 is a simple linear equation, right? Now यहाँ पे this equation, अगर मैं x का कुछ वैल्यू डाल दूं जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, that value of the x is known as the solution of this equation, right? यहाँ पे 5x, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन
जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जनरली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको एक 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। द सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस में हमको जो भी वेरिएबल दिया रहेगा, मैंने x का लिया हुआ है, आप y करके ले सकते हैं, 3y + 5 = 8, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन हुआ? y, यहाँ पे वेरिएबल कौन हुआ? x, राइट। सो वी कैन हैव इक्वेशन इन y, इक्वेशन इन x, इक्वेशन इन m, इक्वेशन इन n, ऐसे कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन जो हमको बोला गया है कि सॉल्व करना मीन्स हमको उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सम स्टेप्स आते हैं, कुछ स्टेप्स रहते हैं ना। कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि 5x एक टर्म है, तो वो जो टर्म है वो एक न्यूमेरल से बना है 5 और एक अल्फाबेटिक एक लैंग्वेज के अल्फाबेटिक x से बना हुआ है। तो क्या ये दो अलग अलग टर्म्स हैं? नो। मैंने क्या बताया था आपको, दो टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या तो हम प्लस यूज करते हैं या तो माइनस करते हैं, राइट। मैंने कभी नहीं बताया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है करके। तो 5 इज मल्टीप्लाइंग x, 5 जो है x को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है, x/5 + 3 = 7। यस, ये एक टर्म हो गया। कौन? x/5 एक टर्म हुआ है, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? 5 इज डिवाइडिंग x, इट इज नॉट बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? 5 इज डिवाइडिंग x, इन दोनों के बीच में 5 इज मल्टीप्लाइंग x। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है, जब डिवाइड हो रहा है, वो एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है, राइट। नाउ सपोज अगर आपने मुझे पूछा कि सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 5x + 2 = 7। वेरी सिंपल मेथड है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है ना। मतलब इसको सॉल्व करते 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 लास्ट में x = समथिंग आना चाहिए, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो ये x = समथिंग, मतलब x कैसा चाहिए हमको? अकेला चाहिए। x के साथ में ना 5 चाहिए, 5x के साथ में ना 2 चाहिए, हमको सिर्फ x अकेला चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमको ये 2 और ये 5 को भगाना है, राइट। इनको वहां से हटाना है, वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x अकेला चाहिए, राइट। तो कैसे भगाएंगे, राइट। याद रखना, सबसे पहले हम प्लस या माइनस के टर्म्स को भगाते हैं। कैसे डराएंगे उनको? हम उनके अपोजिट से, राइट, उनके अपोजिट से। जैसे यहाँ पे +2 है, +2 का अपोजिट जो है इट विल बी -2, -4 का अपोजिट इज +4। समझ में आया? ये हमने 7th में किया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, +2 है यहाँ पे, तो हम -2 ऐड करेंगे ऑन द LHS एज वेल एज ऑन द RHS, राइट। तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, है ना। एडिंग -2 on both sides, दोनों साइड्स, क्योंकि ये इक्वल टू मतलब क्या है? तराजू है ना। आप जो कुछ यहाँ पे करोगे वो भी वहीं पे करना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह पे करोगे तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। सो वॉट एवर यू डू ऑन द LHS, सेम थिंग शुड बी डन ऑन द RHS, राइट। समझ में आ रहा है बेटा? So make sure you're not paying attention. Pay attention. So adding -2 on both sides. तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5x + 2 -2 = 7 - 2। समझ में आया हमने -2 क्यों लिया? बिकॉज हमको किसको डराना है? +2 को डराना है, +2 को हटाना है वहां से। तो वो वहां से कैसे भाग जाएगा? उसके अपोजिट से, राइट। तो 5x, तो ये +2 एंड -2 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2 = 0। तो हमारे पास क्या बचा है? 5x = 7 - 2 = 5, है ना। एक लंबी सांस ले सकते हैं, क्योंकि +2 जो था वहां पे चला गया, अभी है नहीं यहाँ पे, राइट। नाउ लेकिन x के साथ में अब कौन बचा हुआ है? 5 बचा हुआ है।
5 क्या कर रहा है, x को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, बिकॉज दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो 5 इंटू एक्स इज 5x, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट क्या है, डिवीजन, राइट। सो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कौन है, 5। तो 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, ये 5 और ये 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 1 जा, x इज इक्वल टू 1। एंड यू कैन चेक योर आंसर आल्सो। अगर मैं x की जगह पे 1 लिखता हूँ तो 5 इंटू 1 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, दिस इज सेम। So x is equal to 1 is the solution of this equation, right? और एक एग्जाम्पल करते हैं। Hmm, 3x upon 3 plus 4 upon 5 is equal to 7 upon 5. राइट, नाउ प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले किसको भगाना है हमको, जिसके पहले हमने प्लस कर लिया तो फिर माइनस कर लेते हैं, माइनस, राइट। तो सबसे पहले हम प्लस या माइनस के टर्म्स को हल करेंगे। सो यहाँ पे आई डोंट वांट दिस, सो माइनस 4 अपॉन 5 का अपोजिट विल बी प्लस 4 अपॉन 5। तो एडिंग 4 अपॉन 5 ऑन बोथ साइड्स, तो x अपॉन 3 minus 4 upon 5 plus 4 upon 5 is equal to 7 upon 5 ऑलरेडी है हमारे पास, और ये टर्म हमने ऐड किया है तो इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस 4 upon 5, ऑलराइट। सो माइनस 4 upon 5 प्लस 4 upon 5 कैंसिल, x upon 3 is equal to, now इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो LCM will be 5, so this will be 7 plus 4 that is equal to 11 upon 5. So x upon 3 is equal to 11 upon 5. Is it the answer? No. हमको x अकेला चाहिए। x अकेला means I don't want this 3 here. तो 3x को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों साइड उसका अपोजिट, डिवीजन का अपोजिट इज मल्टीप्लिकेशन। So since 3 is dividing both the sides, we'll multiply both sides by 3. तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो x अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 5। 3 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 से इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो दैट दिस 3 एंड दिस 3 कैंसल्स आउट, तो x इज इक्वल टू, नाउ हियर अपन वी कैन राइट लाइक दिस वन, 11 3s are 33, 5 1s are 5, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 33 अपॉन 5। समझ में आया बेटा। सो आपके सेकेंड चैप्टर का पहला एक्सरसाइज जो है, सम 10 न्यूमेरिकल्स आर देयर, यू टू जस्ट कंप्लीट दैट वन, राइट। एंड द मोमेंट यू कंप्लीट दैट, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपने सिर्फ लिखना है सर होमवर्क डन, होमवर्क डन, होमवर्क डन, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि किन किन लोगों ने होमवर्क किया है करके। ये कब तक करना है आपको, रात को 10 बजे के पहले कभी भी कंप्लीट कर लेना है, राइट। सोने के पहले एक 10 मिनट पहले आप अपना होमवर्क डन, ये सिग्नल मुझे एक थम्स अप एंड होमवर्क डन, समझ में आया।